हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि नॉर्मल कोड किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर जब आप ड्राई रन करते हो तो ये वाला बन के आता है, इस तरह से कुछ परफॉर्म होता है। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन में दो तरह के दो पार्ट में मैंने करा, होता एक ही है बट उसको दो पार्ट में कंसिडर करके लाए ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए। तो पहला जो होगा ना, स्वैपिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा, स्वैपिंग ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा जो होगा आइट्रेशन पासिंग। आइट्रेशन का स्पेलिंग गलती हो जाता है, पासिंग। ठीक, तो पासिंग दोनों बेसिकली इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्वैपिंग का जरूरत क्यों पड़ा और पासिंग का जरूरत क्यों पड़ा, ये दोनों को हम लोग अभी देखेंगे। देखिए अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले एक बात और यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा नोट में, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है ना, जो एक डेटा है ना, यहां पर लेते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू HEI, हाईएस्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई। हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट जो होता है ना, वो होता है शॉर्ट, SORT, शॉर्ट एट एंड। ठीक, तो हाईएस्ट एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है एंड पर, समझे कि समझे। इन एवरी आइट्रेशन एट लीस्ट वन एलिमेंट सॉर्टेड होगा ही होगा। बाकी वो डेटा पर डिपेंड करता है कि कितने डेटा, जैसे कि आप जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि 3 को स्वैप करना स्टार्ट किए। जब 3 को स्वैप किए ना, तो ये देखिए यहां पर ये सारे डेटा ही सॉर्टेड हो चुके हैं। देख लीजिए 1 2 3 एक ही बार में जब 3 स्वैप हुआ तो वो डेटा के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि कितने डेटा सॉर्टेड हो रहे हैं। बट एट नॉर्मल केस और ऑप्टिमाइज केस ऑल्सो, ये एक पास में एक पास में एट लीस्ट मिनिमम वन डेटा, वन वैल्यू सॉर्टेड होगा ही होगा। और वो जो डेटा होगा ना, एक मिनट, और वो जो डेटा होगा ना, वो हाईएस्ट वाला डेटा होगा। जैसे कि कहने का मतलब ये कि आप इसमें देख लो कि ये आपका जो डेटा था 3 4 5 1 2, जब इसको आपने सॉर्ट करा तो आपके लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। आया कि नहीं आया? तो ये हाईएस्ट एलिमेंट आया। जब आप इसको यहां पर ले गए सेकेंड पास में और जब इसको सॉर्ट करना स्टार्ट करा तो आपके पास लास्ट में देखिए कितना डेटा आया, 4 डेटा आया। 5 तो ऑटोमेटिकली 5 तो पहले से सॉर्टेड था ना, उसके बाद जो सॉर्ट हुआ वो कौन हुआ, 4 हुआ। ठीक, 4 हुआ। ठीक, तो ये हाईएस्ट एक एलिमेंट होता है ना, वो लास्ट में सॉर्ट होता है। और ये जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ग्रेटेस्ट वाले को कंपेयर कर रहे हो। देख लीजिए एक देखिए कि एरे ऑफ जे, यहां पर देखिए कोड में कि एरे ऑफ जे ग्रेटर देन है J+1 से, तो उसको स्वैप कर दीजिए। अगर देखिए 4 ग्रेटर देन है 3 से, तो इसको स्वैप कर दीजिए। तो 3 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। ठीक, इस तरह से 4 इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम हाईएस्ट वाले को पीछे सेंड ही कर रहे हैं, इसीलिए। ऐसा नहीं कि ये कुछ बड़ा चीज है, बस ये समझने के लिए है। समझिएगा तो बहुत ईजी है। कंपेयर करके हम लोग भेज ही रहे हैं उधर। और उसी तरह से जब थर्ड में आई है, थर्ड पास में, तो यहाँ पे देखिए 1 2 सॉरी क्या बोलते 2 3 4 5 इस तरह से सॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एट इतना याद रखिए कि इन एवरी पास एट लीस्ट वन एलिमेंट विल सॉर्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यही इसमें बता रहे थे। और अब इस चीज को आप समझ लिए। अब इसको स्वैपिंग का क्या फंडा है, कि स्वैपिंग का ऑप्टिमाइजेशन का क्या फंडा है, इसको हम लोग कर देखते हैं। ठीक, तो स्वैपिंग करने का मतलब ये है कि जब हम लोग यहां पर आए, क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट पास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही थी, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो 3 को 4 से कंपेयर किया, 4 को 5 से, 5 को 1 से, 5 को 2 से, तो ये चीजें नॉर्मल बन गई। इसमें तो कोई इशू ही नहीं होती। बट जब सेकेंड में आए हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि 3 को 4 से कंपेयर किए, 4 को फिर 1 से कंपेयर किए, 4 को फिर 2 से कंपेयर किए। अब हमको पता है कि ये 5 सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, जो कि शॉर्ट होकर के आया कि नहीं आया है। 5 सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है, तो इसको 4 को इससे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आप ये चीज समझ रहे हो? 4
4 को हम 5 से कंपेयर इस तब करते जब हमको ये पता नहीं रहता, जब हमको पता नहीं रहता कि ये बड़ा है या छोटा है, हमको कुछ पता नहीं रहता। अगर ये 3 2 1 कुछ भी डेटा रहता हमको पता नहीं है, तब हम कंपेयर करते। बट हमने ही इसको सॉर्ट करके भेजा है लास्ट में, और फर्स्ट एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट, जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला रहता है वो एलिमेंट सॉर्ट होता है। तो ये हमको पता है कि यहाँ पर कुछ भी होगा वो लेस देन ही 5 होगा, ये लेस देन ही होगा 5। यहाँ पर जो जे का वैल्यू है वो लेस देन ही जे प्लस 1 है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो डेटा आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो जे प्लस लेस देन ही होगा इस वाले स्वैपिंग में। तो उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ही लास्ट में 5 को सेंड करा है, समझ रहे हो। बट यहाँ पर स्वैपिंग हो रही है, समझ रहे हो। तो इस चीज को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इसको 1 मिनट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा 1 मिनट इरेज कर देते हैं इसको। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी ना कि यहाँ पर 5 को क्यों कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको क्यों जरूरत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, हमको यहाँ पर लग रहा है क्योंकि 5 पहले से ही स्वैप कंपेयर सॉर्टेड होकर वहां पर बैठा हुआ है। 4 से सॉर्टेड हो, 4 से कंपेयर होकर के सॉर्ट हुआ है वो, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एवरी एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है ना। जैसे ये वाला आप समझे थे, ये बी सी डी, ये वाला जब आप समझ रहे थे तो ये इससे कंपेयर हो चुका है ऑटोमेटिकली, ए इक्वल टू डी हो चुका है कि नहीं हो चुका। ठीक, तो उसी तरह से 4 भी 5 से कंपेयर हो चुका है ऑटोमेटिकली पहले ही। बट जब यहाँ पर आए हैं तो सॉर्टेड एलिमेंट है पहले से ही, तो हमको 4 और 5 में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड हो चुका है और ये हाईएस्ट एलिमेंट है, ये हाईएस्ट एलिमेंट है, इसीलिए उसको सॉर्टेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां पर ना ये वाला एक हमको करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक, स्वैपिंग स्वैपिंग तो यहाँ पर जब ये स्वैप होकर के आता तो यहाँ पर क्या बन जाता, 3 1 2 और 4 और 5, ये जो स्वैपिंग हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो ये पर यहाँ पर ये आ गया। उसी तरह से जब थर्ड में हम लोग जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 3 1 2 4 5, तो ये पहले से सॉर्टेड होकर के आया है, ये बात ध्यान रखिए, पहले से सॉर्टेड होकर के आया है, ये पहले से सॉर्टेड है। तो यहां पर जब हम आए तो इसको अब किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बट जब यहाँ पर 3 आए ना तो 3 देखो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है इससे, फिर 4 5 से फिर से कंपेयर हो रहा है, तो ये दोनों को हमको करने की जरूरत नहीं है, समझे कि समझे। ये पहले से सॉर्टेड है तो इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि यहाँ पर सॉर्टेड एलिमेंट है तो इसको क्यों कंपेयर करें, इसको समझेंगे कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। बस इतना ही एलिमेंट है, इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो 1 2 3, बस यहाँ पर एलिमेंट जो है पहले से सॉर्टेड से छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट नहीं बनेंगे, समझ में आ रही है चीजें। तो यहां से डायरेक्ट ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा, 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। ठीक, अब जो 1 2 3 4 5, अब देखिए ये वापस से यहां पर गया और ये यहां से स्वैप हो रहा है, ये यहां से ये, यहाँ सॉरी यहां से ये, उसके बाद फिर यहां से ये, तो ये चीजें फालतू की, इसको तो करना ही नहीं है ना, तो ये चीजें ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग वापस से। ठीक, तो इस तरह से हम लोग स्वैपिंग करते हैं। तो ये जो स्वैपिंग का फंडा बेसिकली है वो क्या कहना चाह रहा है, आपको ये बताना चाह रहा है कि आप इसको 1 मिनट रुकिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं, रुकिए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में चल, अच्छा यहीं पर लिखते हैं, 1 मिनट, इसको पेन लेते हैं ग्रीन वाला और इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है। ठीक, देखिए लिखने के बजाय हम यहाँ पर ना इमेज ही कर देते ताकि टाइम भी बचेगा आपका। ठीक, तो ये देखिए ये कहना ये चाह रहा है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ये चीजें। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अभी यहाँ पर ग्रीन वाला ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाए कितना 1, सॉरी यहाँ 3 1, इसको यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाए कितना 4, सॉरी यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर फिर ब्लू वाला ले लेंगे तो यहाँ पर फिर आ जाए कितना 1 2, यहाँ से यहाँ कंपेयर होगा ना, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर तो ये रहेगा ही रहेगा।
तो अभी देखिए हो क्या रहा था, यहां पर ये क्या सॉर्टेड हो चुका। अब यहां पर ये सॉर्टेड पहले से है, ये सॉर्टेड पहले से है, सॉर्टेड पहले से, तो इसको कंपेयर करेंगे नहीं। तो अब यहां पर ये सॉर्टेड हो गया वापस से, तो ये सॉर्टेड है तो इसको कंपेयर करेंगे नहीं। अब यहां से ये सॉर्टेड हो चुका है तो इसको भी कंपेयर करेंगे नहीं। ठीक, कंपेयर करेंगे नहीं इसको, मतलब 2 को 3 से कंपेयर नहीं करेंगे, इतना ही रहेगा। बट 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, 1 को 2 से कंपेयर करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा, ये सॉर्टेड। ठीक, इसको इसको कंपेयर करेंगे नहीं, इसको कंपेयर करेंगे नहीं, सिर्फ 1 को 2 से ही कंपेयर करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पर एक सॉर्टेड, क्योंकि 5 बार में पास हो रहा था, तो यहाँ पर टोटल पासिंग कितनी थी, 5 थी, यहाँ पर 4 ही हुआ है। तो एक और आएगा, उसमें 1 2 3 4 और 5 रहेगा, और इसमें ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो इसको कंपेयर करेंगे नहीं तो ये ऑटोमेटिकली इतना ही रह जाएगा। ठीक, तो ये इतना ही रह जाएगा, तो ये सॉर्टेड हो गया। टोटल 5 पास हुआ इस तरह से। समझ में आ रही है ये चीजें कैसे हो रही है। तो यहां पर अब एक चीज आप ये देखिए कि हमने पास कितना करा, 5। ये पास कितना करा, 5, मतलब कि एलिमेंट कितना था, एलिमेंट कितना था, 5, एलिमेंट 5 था। मतलब कि 0 से स्टार्ट करा और n-1 तक गए। ये हमारा नॉर्मल कोड का था, पासिंग का था, सॉर्टेड करने के लिए। देख लीजिए 1 2 3 4 5। अब आप जब देख सकते हैं कि यहां पर कितना पास था, 4 पास था। यहां पर कितना पास है, सॉरी, और कितना स्वैपिंग है, 4 स्वैपिंग है। यहां पर कितना स्वैपिंग है, यहां पर 3 स्वैपिंग है। यहां पर देखिए कितना स्वैपिंग है, यहां 2 स्वैपिंग है। यहां पर कितना स्वैपिंग है, 1 स्वैपिंग है। यहां पर कितना स्वैपिंग है, 0 स्वैपिंग। करने का मतलब देखिए 3 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं, इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक, उसी तरह से यहां पर देखिए कि 3 को 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देख लीजिए कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स बस 2 टाइम्स। यहां पर देख लीजिए कि 1 को 1 टाइम्स, यहां पर 1 टाइम्स बस इसे, यहां पर एक ही बार कंपेयर नहीं कर रहे हैं। समझ में, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पास को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे स्वैपिंग डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि n-1 पास है तो स्वैपिंग का n-1 माइनस आई, क्योंकि ये आई बढ़ रहा है ना। यहां पर देखिए, यहां पर, यहां देखिए, सॉरी एक मिनट, आप इसको फिर से समझिए, इसको आप भूल जाइए। देखिए ये 0 से कितना जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, 0 से 1-1 तक जा रहा है। ये भी कहां तक जा रहा है, स्वैपिंग कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से n-1 तक जा रहा है नॉर्मल कोड में। ठीक, अब ये जो स्वैपिंग है ये आई से प्लस प्लस इंक्रीज कर रहा है। पासिंग वाला जो पार्ट है, यहां पर देख लीजिए ना, यहां पर ये वाला कोड, सॉरी, यहां पर ये वाला कोड देख लीजिए, ये आई प्लस प्लस इंक्रीज कर रहा है। यहां पर एक मिनट, एक मिनट, यहां पर आप देख सकते हैं कि आई प्लस प्लस इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए इसमें हम लोग आई को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब कि आई को डिक्रीज कर देंगे। मतलब कि जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो n-i-1 कर देंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है कि ऑप्टिमाइजेशन में n-i क्यों कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए होगी। जैसे जैसे साइज, जैसे जैसे पासिंग इंक्रीज कर रहा है स्वैपिंग डिक्रीज कर रहा है, उससे हमको मल्टीपल स्वैप नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आएगी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर ये चीजें हैं। ठीक, तो इसी को थोड़ा सा एक बार हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के कर दे रहे हैं। नहीं नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, हटाओ इसको। ठीक, तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्वैपिंग और आएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। यहाँ पर पेंसिल लेकर के यहाँ 1 2 3 4 5, 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 यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक, ये टोटल 5 पास हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें जो हम लोग देखिए, इसमें देखिए नॉर्मल कितना है कोड, जो हम लोग का जो पासिंग हो रहा है n-1, मतलब कि 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है, और n-i-1 ये स्वैपिंग का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। ये आप समझ रहे हैं, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। जैसे जैसे आई माइनस करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे पासिंग इंक्रीज करेगा, पासिंग इंक्रीज करेगा, स्वैपिंग क्या होगा, स्वैपिंग डिक्रीज करेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमको उस चीज को कंपेयर नहीं करना। क्यों, क्योंकि वो सॉर्टेड ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए डिक्रीज क्यों हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो पहले से ही सॉर्टेड है, पहले से ही। समझ रहे कि समझ रहे हैं।
तो वो चीजें इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि वो चीज सॉर्टेड, जैसे कि यहाँ पर देख, यहाँ हम एक्सप्लेन कर रखा है, जो हमारा कोड बनेगा वो कौन सा कोड बनेगा, कौन सा कोड बनेगा ये आप देख सकते हो, आप देखे नहीं होंगे, बट चलिए ठीक है, एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं कोड को। यहाँ पर 3 4 5 1 2, फिर यहाँ पर 3 4 5 1, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। हाँ सॉरी, 3 4 5 1 2 ही आएगा, फिर 3 4 5 1 2 ही आएगा, 3 4 5 1 2, क्योंकि ये इससे कंपेयर होगा चेंज नहीं होगा, फिर ये इससे कंपेयर होगा चेंज नहीं होगा, ये इससे कंपेयर होगा चेंज नहीं होगा, फिर यहाँ 3 4 और क्या था 1, अब ये इससे कंपेयर होगा ना, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, हाँ 1, तो 5 2, फिर यहाँ पर 3 4 4 1 2 5, ये इससे कंपेयर होकर ये बन जाएगा। फिर जब ये बनेगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 4 1 1 2 5, ये बनेगा। फिर जब इसको कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये 3 यहाँ वापस से 4, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 5। अब देखिए इसको इससे कंपेयर किए तो ये इतना कितना बन जाएगा 3 1 4 2 5। अब इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 1 2 4 5। अब हमको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर अब हमको रुक जाने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। तो अब यहां पर हम रुक चुके हैं, यही एलिमेंट आएगा। इसमें सॉर्टेड ये था, अब इसमें सॉर्टेड 1 है। तो यहां पर देख लीजिए यहां पर कितने पास चले, 1 2 3 4 स्वैपिंग हुआ, सॉरी स्वैपिंग हुआ, फिर सेकेंड में बढ़े तो 1 2 3 मतलब एक डिक्रीज कर गया। तो पासिंग पहले 0 पास 1 था ना, मान लेते हैं यहाँ पर पास 1 है तो यहाँ पर पास 2 है, पास 2 है तो एक ही तो इंक्रीज कर रहा है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि स्वैपिंग 4 था तो यहाँ पर स्वैपिंग कितना है 3 है, तो ये कि पास एक इंक्रीज करा तो पास 2 हुआ और 4 स्वैपिंग 4 था तो स्वैपिंग 3 हुआ, मतलब कि एक डिक्रीज किया। तो पासिंग किसके थ्रू इंक्रीज कर रहा है, पासिंग आई के थ्रू तो इंक्रीज कर रहा है ना, आई प्लस प्लस करके। तो स्वैपिंग क्या ही होगा, तो स्वैपिंग डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो n माइनस आई माइनस 1। तो जैसे जैसे स्वैप हो रहा है वैसे वैसे डिक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इसी तरह से स्वैपिंग होगा ना, सीधी सी बात है। स्वैपिंग का डिक्रीजिंग वैल्यू होगा, तो मतलब कि हाँ ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि माइनस क्यों कर रहे हैं इसमें, ठीक। ये माइनस क्यों है, ये जो स्वैपिंग का ऑप्टिमाइजेशन कोड है ये किस तरह से काम कर रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जब थर्ड में हम लोग जाएंगे तो थर्ड में पास में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 2 4 5। अब ये ऑलरेडी स्वैप हो चुका था, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं था, ये स्वैप हो चुका था इसलिए कंपेयर नहीं किए, ये स्वैप हो चुका था इसीलिए इसको कंपेयर नहीं किए थे, स्वैप नहीं शॉर्ट हो चुका था। तो ठीक, तो यहां पर वापस से जाएंगे तो 1 3 2, क्योंकि ये इससे कंपेयर होगा और ये 4 5 वैसे के वैसे ही रह जाएगा, ठीक। उसी तरह से 1 2 3 इसको इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ पर 4 5 ये पहले से सॉर्टेड था तो ये पहले देखिए सॉर्टेड आ चुका है। अब इसको इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, समझे, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड था। जो हमारा डेटा बनेगा वो ये बनेगा, समझ रहे, समझ रहे 1 2 3। तो अब यहाँ पर देखिए 2 ही पास होगा, कितना पास हुआ, पास तो 3 था बट स्वैपिंग कितना हुआ, स्वैप इक्वल टू 3, स्वैप इक्वल टू 3, यहाँ पर स्वैपिंग 3 हुआ। अब पास 4 में हम लोग आते हैं, ठीक। पास 4 में जब आएंगे तो यहाँ पर क्या एलिमेंट बनेगा हमारा, तो एलिमेंट बनेगा, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, एलिमेंट हमारा बनेगा कि 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए कि ये चीजें ऑलरेडी स्वैप है, ये सॉर्टेड है, तो अब इसको इससे पहले कंपेयर करेंगे तो 1 2 वैसे का वैसा ही रह जाएगा और 3 4 5 ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कि ये जो एलिमेंट है ना इसको इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से सॉर्टेड है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये सॉरी यहां पर ये एलिमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये एलिमेंट। अब हम जब 4 5 में जाएंगे, पास 5 में जाएंगे, यहां पर देखिए स्वैप कितना हुआ, स्वैप 1 2 1, यहां पर स्वैप 1 हुआ ना, सॉरी यहां पर स्वैप कितना था, स्वैप यहां पर 2 था, यहां पर स्वैप कितना हुआ 1 हुआ, स्वैप कितना हुआ 1। अब यहां पास 5 में जाएंगे तो यहां पर स्वैप 0 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि सारे वैल्यू घटा दिए ना, ठीक। अब देखिए स्वैप 5 है तो यहां पर अब सॉर्टेड एलिमेंट कौन सा है, पहले एलिमेंट कौन सा 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये सॉर्टेड एलिमेंट है पहले से ही, इसको तो स्वैप करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सॉर्टेड है, तो पहले से पता है कि सॉर्टेड है अरे में, तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये चीज आ जाएगी। तो इस तरह से ये ऑप्टिमाइज होकर के चलती है। तो इससे ये हुआ ना, यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 स्वैप हुआ। यहाँ पर कितना था, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा था कि इसमें 4 स्वैप हो रहा था, इसमें भी 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 4 स्वैप हो रहा था। तो सभी में 4 स्वैप हो रहा था। बट इसमें क्या है ना, एक मिनट देख लीजिएगा, यहां पर 4 स्वैप है, और यहां पर 3 स्वैप है, यहां पर 2 स्वैप है, यहां पर 1 स्वैप है, यहां पर 0 स्वैप है। इससे हो रहा है क्या, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, समझ रहे हो आप, हमारा टाइम बच रहा है, सारी चीज मतलब कि एक ऑप्टिमाइज्ड केस है। हम उतना बार क्यों करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार उतना क्यों करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड वे। तो आपको कोड समझ में आ गया होगा कि देख लीजिए एक एरे है, ठीक, एक एरे है, उसके बाद यहां पर क्या है, साइज ऑफ एरे है, साइज ऑफ एरे है, उसके बाद फिर स्वैपिंग है, सॉरी 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 यहाँ पर एक एरे है, एक साइज ऑफ एरे है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा पासिंग वाला कोड है n-1 i इक्वल टू 0 n-1 i प्लस प्लस, फिर 4 इंट जे से स्टार्ट करेंगे n-i-1 i क्यों करें, क्योंकि हमको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्यों करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमको बार बार स्वैप नहीं करना है। स्वैप क्यों नहीं बार बार करना है, क्योंकि वो एलिमेंट पहले से सॉर्टेड हो चुका है, तो उसको कंपेयर करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमको स्वैपिंग नहीं करनी है। और स्वैपिंग हो भी तो नहीं रही है ना वहां पर, क्योंकि वो सॉर्टेड है ऑलरेडी, ठीक। तो इसीलिए तो फिर ये स्वैप वाला ऑपरेशन लगा देंगे, कंपेयर करके उसको ट्रेवर्स कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज कोड समझ में आ गई होगी, ठीक। तो इसको अब हम लोग समझने के लिए, ये चीजें समझने के लिए आप चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाले में, ऑप्टिमाइज बाय स्वैपिंग, ठीक है। तो देखिए जो हमारा कोड बना था वो क्या बन रहा है, कि कोड हमारा क्या था, 3 एक मिनट 3 4 5 1 2 सॉरी 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 यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 1 2, यहां वापस से क्या जाएगा 3 4 5 1 2, यहां वापस से क्या जाएगा 3 4, यहां से इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, अब यहां से उसको कंपेयर करेंगे तो 1 5 2, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो यहां 3 सॉरी इसको अरे 3 से 4, फिर 4 से 5, अच्छा हाँ ठीक है 3 4 1 5 2, अरे यहां पर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते सही। यहाँ यहाँ वापस इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ 1 2, अब यहाँ कंपेयर होगा ना, तो यहाँ 3 4 5 सॉरी कितना गलती हो रहा है, एक मिनट सॉरी सॉरी, यहाँ पर वापस से क्या रहेगा 1 5 2, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 4 1 और 2 5, ये हमारा हो गया। वापस से अब जाएंगे हम आगे, तो हमारा कोड क्या बनेगा, यहां बनेगा 3 4 1 2 5, ठीक। इसको वापस से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, इसको कंपेयर करेंगे 3 4, यहाँ 1 2 5, इसको कंपेयर करेंगे तो 3 1 4 2 5 2, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 1 2 4 5, बस इतना ही, ठीक, इतना ही। और जब वापस से जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 1 2 4 5, इसको कंपेयर करेंगे तो 1 3 2 4 5, इसको जब वापस से कंपेयर करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक। इसको जब वापस से कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, इसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब वापस से नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना 1 2 3 4 5, ठीक। वापस से आ जाएगा कितना, इसको कंपेयर करेंगे यहाँ तो 1 2 3 4 5, अब आगे कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, ठीक। बट यहां पर एक और पार्ट आएगा, ठीक। तो यहां पर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहां पर देख लेते हैं ये क्या है, ये पास 1 है, ये पास 2 है, ये पास 3 है, ये पास 4 है, ये पास 5 है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक।
तो अब देखिए हम आपको एक चीज समझ आने आ रहे हैं कि वो ऑप्टिमाइजेशन वाला तो चलिए ठीक है कि एक एलिमेंट लास्ट में सॉर्टेड रहता है, ये एलिमेंट सॉर्टेड रहता है जिसको हमने कंपेयर नहीं किया, यहाँ पर कंपेयर नहीं किया, 4 को 5 से कंपेयर नहीं किया। उसी तरह से जब 4 और 5 सॉर्टेड था, 4 और 5 सॉर्टेड था, तो यहाँ पर हम 3 को कंपेयर नहीं किए, नहीं ना किए, ठीक। और उसी तरह से जब यहाँ पर 3 4 5 सॉर्टेड था, तो यहाँ पर 3 को इससे सॉर्टेड कंपेयर नहीं किए, नहीं ना किए। उसी तरह से यहाँ पर जब 2 3 4 5 सॉर्टेड था, तो उसको एक से कंपेयर नहीं किए, किए कि नहीं किए, नहीं ना किए, ठीक। तो ये चीज स्वैपिंग वाला तो चलो ठीक है कि जब सॉर्टेड है तो हम स्वैप नहीं करेंगे, बट जब एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है टोटल एलिमेंट, तो हम पासिंग क्यों करें। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट मेरे को मिल चुका है। सॉर्टेड पार्ट हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, यही ना है, यही तो है सॉर्टेड पार्ट। बट उसके बावजूद ये पास 4 चला है, पास 5 चला है कि नहीं चला, तो इसको भी रोकना है हमको, समझ में आ रहा है, इसको भी रोकना है। तो स्वैपिंग वाला जो था पार्ट, स्वैपिंग वाला जो पार्ट था उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करते थे, तो n माइनस आई माइनस 1 इस तरह से करते थे ना, स्वैपिंग का इसी तरह से ना ऑप्टिमाइज करते थे। अब पासिंग वाला को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो पासिंग वाले को रोकने के लिए एक देखिए पासिंग किसके थ्रू हो रहा है, सेकेंड लूप फर्स्ट लूप के थ्रू होता है, पासिंग फर्स्ट लूप के थ्रू होता है, फर्स्ट लूप बोले तो पासिंग, ठीक, एंड सेकेंड लूप बोले तो स्वैपिंग, सेकेंड लूप बोले तो स्वैपिंग। समझ में आ रहा है, देखिए यहां पर देखिए कोड में कि फर्स्ट लूप सॉरी सेकेंड लूप किसके लिए, स्वैपिंग के लिए, और फर्स्ट लूप इस चीज को हैंडल करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक। तो ये चीजें, तो इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो इसी को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने एक क्या बोलते हैं, एक फ्लैग लगा देते हैं, फर्स्ट लूप को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पर समझ रहे हो मेरे को ये चीजें यहां पर मिल गई, अब इसके बाद हमको स्वैप करना है न पास करना है, सीधी सी बात है कि नहीं है, तो न स्वैप करना है न पास करना है, तो हम इसको ब्रेक कर देते, टर्मिनेट कर देते, ठीक। तो इसी को समझने के लिए चलते हैं ऑप्टिमाइज्ड वाले कोड पर। तो एक मिनट इसको रोकिए, इसको थोड़ा सा इसको यहां पर जब हम इतना अच्छा से लिखे ही हैं, इसको क्यों नहीं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के वहां पर चले, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, यहां से ऐसे नेक्स्ट वाले पार्ट में आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, बड़ा कर देते हैं इसको, चलिए ठीक है, ठीक। तो ये वाला जो कोड है हमारा, तो इसको देखिए क्या करते हैं कि फर्स्ट लूप जैसे ही आया, यहां पर देख लीजिए कि फर्स्ट लूप को लगाए हम लोग, ठीक। अब यहां पर फ्लैग 0 लगा दिए, फ्लैग 0 अभी कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक। अब लूप चलेगा, लूप तो प्रॉपर ही चलेगा ना, जो लूप है यहाँ पर सेकेंड लूप, फिर ये स्वैपिंग, फिर फ्लैग 1। अब ये हुआ क्या कि जब यहां पर मान लेते फ्लैग का वैल्यू 0 है, जब स्वैप होगा तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और स्वैप नहीं होगा तो फ्लैग का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, फ्लैग का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर तो स्वैप होगा, यहां पर तो कोड ही है, ठीक। यहां पर वापस से आएंगे, स्वैप होगा, और यहां पर ये कोड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर स्वैपिंग टर्मिनेट करती है किसके थ्रू, हम लोग देखिए ऐसे तो स्वैपिंग 4 टाइम्स हो रहा था सब में 4 टाइम्स स्वैपिंग हो रहा था, 4 टाइम सब में हो रहा था, बट हमने स्वैपिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम और 0 टाइम स्वैपिंग लगा दिए हैं, 0 टाइम। तो स्वैपिंग तो 3 टाइम्स हो रही है ना, यहाँ पर स्वैपिंग 3 टाइम्स हो रही है, तो यहां पर भी f बराबर 1 होगा ही होगा। यहां पर देखिए, यहां पर भी स्वैपिंग हुआ है 2 टाइम्स, स्वैपिंग 2 टाइम्स हुआ है, वो उसके बाद फ्लैग इक्वल टू 1। बट जब हम यहाँ पर यहाँ पर क्या था, पास 3 था, पास 2 था, पास 1 था, देखिए पास 1 में 4 टाइम्स स्वैप हुआ है, पास 2 में 3 टाइम्स स्वैप हुआ है, पास 3 में भी 2 टाइम्स स्वैप हुआ है। एक मिनट इसको हम पेन चेंज करके अच्छे से लिखते हैं, देखिए एक मिनट समझिएगा इसको, पास 1 जो है ना उसमें स्वैपिंग कितना हुआ है, 4 हुआ है, ठीक। तो स्वैपिंग तो हुआ है, स्वैपिंग होने का मतलब कि पास 1 में स्वैप हुआ है, मतलब कि वैल्यू क्या रहेगा, फ्लैग का वैल्यू 1 रहेगा। और पास 2 में आते हैं, तो इसमें स्वैप कितना हुआ है, 3 टाइम स्वैप हुआ है, तो फ्लैग का वैल्यू कितना रहेगा, फ्लैग का वैल्यू 2 रहेगा,
सॉरी सॉरी, 1 ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू तो अपडेट हो रहा है ना, सिर्फ चेंज होना है। पास 3 में जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी स्वैपिंग कितने टाइम्स हुआ है, स्वैपिंग कितने टाइम्स हुआ है, 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब पास 3 में हम लोग आएंगे, पास सॉरी 4 में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर स्वैपिंग हुआ नहीं है, सिर्फ कंपेरिजन हुआ है, यहाँ पर कंपेरिजन हुआ है, 1 को 2 से कंपेयर किए बट स्वैप नहीं किए हैं, समझ रहे हैं, 1 को 2 से कंपेयर किए हैं बट स्वैप नहीं किए हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है। जब स्वैप किए ही नहीं, जब स्वैप किए ही नहीं, तो फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू 0, यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू अपडेट नहीं होगा, फ्लैग का वैल्यू 0 का 0 ही रह जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है कि 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि पास 4 में 0 हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू आई प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस नहीं होगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो टर्मिनेट हो जाएगा तो टोटल पास कितना होगा, पास इतना ही रह जाएगा मेरा, ठीक, ये वाला चीजें टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो कोड बनेगा ये इतना ही बनेगा, ठीक। और हमारा जो सॉर्टेड एलिमेंट रहेगा वो यहाँ पर हमको मिल चुका है 1 2 3 4 5, ठीक। इसको एक बार हम लोग लिख करके देख लेते हैं कोड को, जब हम स्वैप करना चालू करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे कि कोड जब लिख रहे हैं तो क्या था, 3 4 5 1 2 ये था, फिर यहाँ पर 3 4 5 1 2, इसको इससे कंपेयर करेंगे, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 वापस आ जाएगा 1 2। अब इसको यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 1 5 2, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्टिमाइजेशन इजी है। हाँ, अब यहाँ पर वापस से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 4 1 2 5, अच्छे से समझिएगा इसको। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 4 1 2 5, अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से वापस से 3 4 1 2 5, इसको कंपेयर करेंगे यहां से तो 3 1 4 2 5, इसको कंपेयर करेंगे यहां से तो 3 1 2 4 5। अब वापस से चलते सेकेंड से, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेरा 3 1 2 4 5, ठीक। अब इसको वापस से कंपेयर करेंगे तो 1 3, अब फिर 2 4 5। अब देखिए इसको कंपेयर करिए यहां से 1 3 सॉरी 1 2 3 4 5, ये चीजें। अब देखिए मेरा जो कोड स्टार्टिंग में था और मेरा जो कोड अभी है, दोनों में कितना का डिफरेंस है आप देख रहे हो। यहां पर देखो क्या था कि पास कितना था 1 था, यहां पर स्वैपिंग कितने थे, स्वैप कितने थे 4 स्वैपिंग थे, ठीक। तो यहां पर फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू 1, एक भी स्वैप हुआ तो फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पर फिर कितना था, पास कितना था 5 सेकेंड है, स्वैप कितना है, स्वैप 3 है, और यहां पर फ्लैग कितना आ जाएगा FLAG फ्लैग, फ्लैग कितना आ जाएगा, फ्लैग का वैल्यू भी 1 हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना वैल्यू, क्योंकि स्वैप हो रहा है, स्वैप हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोड, देखिए यहाँ पर देखिए कि 4 लगाए इंट फ्लैग इक्वल टू 0 लगाए, कोड आप एक बार देख के इसको चीज को समझिए। तो ये लूप चल रहा है, फिर यहाँ पर कंपेरिजन हो रही है, यहाँ पर देख लीजिए आई इक्वल टू 0 कंपेयर, अगर स्वैप हो रहा है तो फ्लैग का वैल्यू 1 कर दो, तो जो कि स्वैप हो रहा है, स्वैप हो रहा है तो फ्लैग का वैल्यू 1 कर देना है, ठीक। वापस से जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पास 3 करेंगे, पास 3 में, तो यहाँ पर पास 3 में, तो यहाँ पर स्वैप कितना है, स्वैप इक्वल टू 2 है, और फ्लैग कितना आ जाएगा, यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, एक कोड और लिख ही लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। इसको सॉरी इसको यहां से कंपेयर करेंगे, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको यहां से कंपेयर करें तो यहां पर आ जाए कितना 1 2 3 4 5, ठीक। कंपेयर करके, क्योंकि फर्स्ट कंपेरिजन तो हो रहा है ना, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वैपिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ठीक। बट अब जो एक एक टर्मिनेट करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं इसको, लूप को, वो होगा किसके, क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन वाली पासिंग, ठीक। वो चीज अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत, सॉरी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि कितना है, यहाँ पर पास क्या है 4 है, बट यहाँ पर स्वैप कितना है, एक भी नहीं, 0। ये स्वैप थोड़ी ना हुआ, ये कंपेयर हुआ है, 1 से 2 में सिर्फ कंपेयर हुआ है कि बड़ा है कि नहीं, छोटा, बड़ा है या छोटा है, तो 2 ग्रेटर देन है ना 1 से, तो 1 से जब ग्रेटर देन तो स्वैप तो होगा ही नहीं, वैसे का वैसा ही रह जाएगा। जब स्वैप हुआ ही नहीं, तो फिर जब स्वैप यहाँ पर हुआ ही नहीं तो फ्लैग का वैल्यू अपडेट क्यों होगा, यहाँ पर तो फ्लैग का वैल्यू ये वाला तो अप्लाई ही नहीं होगा, तो यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू FLAG फ्लैग का वैल्यू तो 0 ही रह जाएगा ना। यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लैग इक्वल टू 0, तो फ्लैग इक्वल टू 0 हो गया, तो लूप क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेटेड,
क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड। और हमारा कोड कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, और मेरा ये सॉर्टेड वाला पार्ट ये आ जाएगा, तो यहां से याद आएगा क्या, सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से चीजें इसमें की जा रही है। ये दिख रहे हैं किस तरह से मतलब की चीजें हो रही है। तो पहले कितना सारा कोड था, था कि नहीं था, अभी चेक देख लीजिए, देख लेते हैं, एक मिनट। तो हमारा स्टार्टिंग में था क्या था, ये था ना शायद, हाँ। तो यहां पर आप एक मिनट देख लीजिए इसको, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहां, इसको हटा देते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा, कंट्रोल भी, ठीक। अरे यार, एक मिनट एक मिनट, देख लीजिए, ये यहां है, इसको पीछे कर लेते हैं एक बार, ठीक। और इसको भी ले लें स्क्रीनशॉट, क्या ले लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर में कट गया है, बट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी देखिए कि जो हमारा पहले वाला लूप था, पहले वाला लूप में यहां देखिए 4 ऑप्टिमाइजेशन था, इसमें 4 ऑप्टिमाइजेशन, 3 सॉरी 4 स्वैपिंग था, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक। उसके बाद जब पासिंग किए तो इसमें पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पास 5 हो रहा था, और स्वैपिंग वाले में भी पास 4, पास 5 ही हो रहा था, स्वैपिंग वाले में भी पास 5 ही हो रहा था। और इसमें स्वैपिंग ऑप्टिमाइज, इसमें जो आए तो कितना पास हो रहा है, पास 3, पास 1, पास 2, पास 3 तो पास हो रहा है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि दोनों में कितना का डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है, तो ये कोड आपको समझ में आ रही होगी। तो एक बार आप इस चीज को ड्राई रन करके देख लीजिए, ठीक। एक कोई सा भी एलिमेंट, तो कोई सा भी डेटा ले लीजिएगा, डेटा ले लीजिएगा 3 8 9 10 5 ऐसे कुछ करके डेटा ले लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली एक एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं कि क्यों करते हैं ऐसा, ऐसी चीजें। तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी स्वैपिंग किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना जरूरी है ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन। तो बट फिर भी अगर आपको नहीं चीजें क्लियर है ना, तो एक एग्जांपल दे रहे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक एरे है 3 4 8 9 11 एंड 16, ठीक। तो इसमें देखिए कि टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल एलिमेंट बताइए कितना है, 6, ठीक। कितना है देखिए 0 1 2 3 4 5, ये तो टोटल एलिमेंट कितना आ गया, यहां पर देख लीजिए एलिमेंट इक्वल टू 6, ठीक। अब जब एलिमेंट इक्वल टू 6 होगा तो टोटल पास कितना आएगा, पास भी तो 6 ही आएगा ना, n-1 चलता है पास, तो 0 से तो चलता है ना, तो 6 ही पास आ जाएगा, ठीक। और अगर स्वैपिंग वाला ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो n-1 स्वैपिंग भी आएगा, यानी स्वैप 5 होगा, तो एवरी पास में 5 स्वैपिंग आएगा और 6 पास होगी, टोटल टोटल 6 पास आएंगे, ठीक। बट ये ऑलरेडी स्वैप है, सॉर्टेड है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, देखिए 3 4 8 9 11 16, इसको स्वैप करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, पास करने की जरूरत है, सिर्फ एक पास इसमें आएगा, और वो भी सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए, समझ लिए, नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें इसका जो बेसिकली कोड बनेगा ना, इसका कोड कहां लिखे, कहां लिखे, एक मिनट यहीं पर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा एक मिनट रुक जाएगा, पेन इसको एक मिनट, इसको इसके ऊपर कर देते हैं, और ऊपर से क्या बोलते हैं पब्लिक, हाँ इरेजर, ठीक। फिर पेन कैसा हो गया, हाँ ठीक। अच्छा इसका जब हम कोड लिखेंगे तो इसका कोड ऐसे ड्राई रन करेंगे तो 3 4 8 9 11 एंड 16, अभी देखिए ये इससे कंपेयर होगा, फिर 3 4 8 9 11 16, अब ये इससे कंपेयर होगा तो 3 4 8 9 11 16, अब ये इससे कंपेयर होगा तो 3 4 8 9 11 16, वापस से ये इससे कंपेयर होगा
तो 3, 4, 8, 9, 11 एंड 16, और ये इससे कंपेयर होगा तो 3, 4, 8, 9, 11, 16। तो ये एक बार सिर्फ कंपेरिजन होगा चेक करने के लिए कि एडजेसेंट एलिमेंट हमसे बड़ा है कि नहीं है। और ये देखिए ये फर्स्ट में ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट में ही सारे को सॉर्टेड, पहले से ही तो सॉर्टेड था ना, ये एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड था, तो फर्स्ट पास में ही ये सारे को कंपेयर करेगा और एक भी स्वैप नहीं होगा। यहां पर देखिए कि जब स्वैप होगा ही नहीं, एसीपी स्वैप होगा नहीं, तो स्वैप 0 है, तो फ्लैग का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, फ्लैग का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो फ्लैग का वैल्यू जैसे ही 0 आएगा तो लूप क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमको एलिमेंट 6 है तो 6 पासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, स्वैप एक भी सिर्फ एक ही पास में, तो एक ही पास में 5 टाइम्स स्वैप होगा। स्वैप तो बेसिकली एक भी बार नहीं होगा, कंपेरिजन 5 टाइम्स होंगे, कंपेरिजन 5 टाइम होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टाइम कंपेरिजन होंगे, स्वैप एक भी टाइम्स नहीं होगा। तो इसीलिए लगाते हैं कि फॉर लूप लगाए, फिर फ्लैग ट्रैक करने के लिए लगाते हैं कि स्वैप हो रहा है कि नहीं। तो एक वेरिएबल फ्लैग 0 इक्वल टू कर दिए, यहां पर आप बुलियन इक्वल टू ट्रू फॉल्स भी करके कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक, ये ट्रैकिंग अच्छा स्वैपिंग वाला क्या बोलते हैं कोड लिखी, फिर जब स्वैप होगा, जब यहां पर स्वैप होगा तो फ्लैग का वैल्यू 1 कर देना है, नहीं होगा तो स्वैप का वैल्यू 1 होगा ही नहीं, पहले से 0 था, 0 ही रहेगा। तो बाहर निकले लूप के और उसके बाद इसको चेक किए कि इफ, ये देखिए ये इस लूप के हम लोग अंदर में ही है अभी, ठीक, इस लूप के अंदर में चेक करना कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग इक्वल टू 0 है तो ब्रेक कर देना है, मतलब कि इस लूप को टर्मिनेट कर देना है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इसका मतलब कहने का मतलब ये कि जब एक भी बार स्वैप नहीं हो रहा है ना, तो ऑलरेडी एलिमेंट सॉर्टेड है। जब स्वैप नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ये 8 जो है यहाँ पर 8, 9, 10 इस तरह से डेटा है, तो स्वैप नहीं हो रहा है। स्वैप नहीं होने का मतलब तो यही नहीं कि इस तरह से डेटा अरेंजमेंट में किया गया है तो स्वैप नहीं हो रहा। तो जब स्वैप नहीं हो रहा तो ब्रेक कर दो, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं, सॉर्टेड पहले से ही है। तो इस तरह से ये चीजें समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप पहले करते तो कितने टाइम्स लग जाते, 6 बार चलता है, ये टोटल 6 टाइम्स चलता कि नहीं चलता, फिर सभी में नॉर्मल कोड में फिर 6 स्वैपिंग होता है। ठीक, उसके बाद उसके बाद जाकर ये सॉर्टेड होगा। और यहाँ पर क्या है कि एक ही कोड में स्वैप हो जा रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। तो अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहा था, यहाँ पर 2 लूप लगा हुआ था, ठीक, फॉर लूप एक यहाँ था पेरेंट्स वाला और एक फॉर लूप नेस्टेड लूप। ये था किसके लिए, ये था पासिंग के लिए, ये था स्वैपिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आई का वैल्यू जब 0 रहेगा तो जे कहां तक जाएगा, जे 0 से लेकर के कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। फिर आई का वैल्यू 1 रहेगा तो जे कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के n-2 तक जाएगा। ठीक, आई का वैल्यू जब 2 रहेगा तो जे कहां तक जाएगा, जे n-3 तक जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसीलिए n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारा कहां तक चला जाएगा, यहां 0 तक आ जाएगा, 1 तक आएगा ना, क्योंकि n-1 से है ना, 0 तक जाएगा, सॉरी 0 तक जाएगा, 1 से रहता तब n-1, 0 से। जब इसका जब ये सम निकालते हैं तो ये कितना आता है, n इंटू n-1 हो जाता है, ठीक, और बाई 2 होता है। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो जाता है कितना, n² 2 और माइनस n/2। और ये पॉलिनोमियल है तो इसका जो हाईएस्ट पावर वाला रहता है वो वाला पार्ट होता है ये, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू n²। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो 0 इंटू n² हो जाता है। हाँ, और अगर ये चीजें होगी इसमें, ठीक, तो ये बबल शॉट इस तरह से वर्क करता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, हो रहा है, बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, ठीक। तो थैंक यू। ठीक, और कुछ करे ना करे फीडबैक दे दे, और ना फीडबैक भी ना दे सकते हैं तो स्माइल करके चले हैं, इससे बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, इसमें इतना ही, बाय बाय।